हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं पीकॉक पर रिलीज हुई हैलोवीन किल्स फिल्म को, जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन साल 2018 की हैलोवीन फिल्म की है। यानी कि इस फिल्म को देखने और समझने के लिए आपको 2018 की हैलोवीन फिल्म को देखना ही होगा, और हैलोवीन के पूरे यूनिवर्स को समझने के लिए सिर्फ इसकी पुरानी पहली फिल्म को, क्योंकि हैलोवीन की ये सीरीज अपनी एक अलग ही टाइमलाइन में चल रही है, जिस टाइमलाइन में क्रिएटर्स की तरफ से जस्टिस माइकल मायर्स के कैरेक्टर को देने की जा रही है। जिस केस में ये फिल्म 2018 में पूरी तरीके से पास हुई थी मेरी नजर में, और अब उसी स्टोरी की कंटिन्यूएशन इस फिल्म में किस तरीके से की जा रही है, जिसका पता हमें फिल्म के टाइटल से ही चल जाता है। लेकिन क्या ये जस्टिस अब माइकल मायर्स के कैरेक्टर पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता भी है या नहीं, उन सारी की सारी डिटेल्स के लिए तो आपको देखनी होगी ये फिल्म, लेकिन वीपीएन की मदद से, क्योंकि इंडिया में ये फिल्म एक हफ्ता लेट रिलीज होगी, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही। जिस फिल्म की लेंथ 1 घंटे 40 मिनट के अराउंड है, जो समय अब आपको इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं, अगेन इसके टाइटल के हिसाब से चलिए उन पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो हैलोवीन किल के टाइटल के साथ ही आपको किलिंग नाम जुड़ा हुआ मिला है, यानी कि ये फिल्म पूरी तरीके से ब्रूटलिटी से भरी पड़ी है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, अगर आपको इन चीजों से कोई भी तकलीफ नहीं है तो। क्योंकि इसके अलावा फिल्म में कोई भी न्यूडिटी नहीं है, जिस पर फोकस होना भी नहीं चाहिए, और वैसा ही ये फिल्म फोकस करते हुए बस हमें माइकल मायर्स को पूरी तरीके से रोक हुआ दिखाया जाती है, जो कि वो पहले से ही है। लेकिन जितनी किलिंग्स माइकल मायर्स इस फिल्म के टाइटल के हिसाब से इस फिल्म में करेगा, फैंस एक्चुअल में माइकल को वही करता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक साइको किलर है। और नो डाउट आपको वो ट्रीट ये फिल्म भर भर कर देती है, जिसकी मैं जितनी ज्यादा तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि माइकल मायर्स के कैरेक्टर को मैं काफी ज्यादा पसंद करता हूं, और उसे इस तरीके से रोक हुआ देख मेरी एक्साइटमेंट का लेवल तो काफी ज्यादा हाई था। साथ ही साथ इस फिल्म में जिस तरीके से 70s के दौर को ऐड किया गया है, यानी कि कैमरे की टेक्निक को यूज कर उसकी भी तारीफ बनती है, जो हमें सीधे 70s के टाइम पीरियड में ले जाती है, या फिर कहूँ 1978 की हैलोवीन फिल्म के डिलीटेड सीन पर, क्योंकि उसकी टेक्निक ही बहुत ज्यादा अच्छी है। और उस टेक्निक में जिस कैरेक्टर को सीजीआई की मदद से नहीं बल्कि प्रोस्थेटिक की मदद से जिंदा किया गया है, वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि पहले तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो कैरेक्टर शायद से सीजीआई की मदद से क्रिएट किया गया है, लेकिन नहीं, वो प्रोस्थेटिक है, जिसे देखकर आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे। बाकी फिल्म के रनिंग का पेस काफी ज्यादा इंटरेस्टेड ही रखता है, जिस कारण से आप इस पूरी की पूरी फिल्म को देखते हो, जिसका रीजन अगेन इस फिल्म के टाइटल में ही छुपा हुआ है। और वैसी ही उम्मीद मैंने इस फिल्म के सीक्वल से लगा रखी थी, जिसमें इस फिल्म ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। लेकिन अगर ऑनेस्टी की बात करें, यानी कि इस फिल्म के आने से पहले की हाइप पर, हालांकि टाइटल के हिसाब से मैंने वो अंदाजा पहले ही लगा कर रखा था कि फिल्म का ये पार्ट हमें सिर्फ माइकल मायर्स की किलिंग्स पर ही फोकस करता हुआ दिखाया जाएगा, बाकी और दूसरी चीजों पर बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये फिल्म एक ऐसे मिड में आकर खत्म होती है, जिस एपिक बैटल के लिए हमें अब इस फिल्म के थर्ड पार्ट के आने का वेट, यानी कि हैलोवीन एंड्स का वेट करना होगा, जिसके बाद जाकर हमें एपिक फाइट माइकल मायर्स और लोरी के बीच होती हुई नजर आएगी, जिसका इस फिल्म में टीज दिया गया है। और अब जो चीजें इस फिल्म के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करती, वो है फिल्म की स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट, जिन्हें आप पता है कि फिल्म के फर्स्ट पार्ट में दिखाकर ऑलरेडी उनसे अटैचमेंट बना दी गई थी, लेकिन उस बात को कई साल हो गए हैं। इसलिए अभी की इस फिल्म में मैं कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट की थोड़ी बहुत उम्मीद लगाकर बैठा था, जिसमें इस फिल्म ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। साथ ही साथ उन कैरेक्टर्स के लिए गए काफी स्टूपिड डिसीजन भी, जो कुछ मोमेंट में हमें बहुत ही बेकार लगते हैं, और उस कारण से हम उस सीन के साथ भी पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि डिसीजन ही बहुत बेकार थे। लेकिन उन सभी गलतियों को मैं माफ इसी शर्त पर कर रहा हूँ कि इस फिल्म के थर्ड पार्ट या फिर कह लो फोर्थ पार्ट में हमें 4 साल का टाइम जंप दिखाया जाएगा, जो कि इस कहानी की डिमांड भी है। और ये डिसीजन अभी कोविड के दौरान ही लिया गया है, जिस कारण से फिल्म की एंडिंग भी चेंज की गई है, अगेन किसी खास मकसद से ही, जिसकी रिबूट की कहानी को एक ही साथ बैठकर लिखा गया था, और प्रोडक्शन भी उसी तरीके से शुरू किया गया था, बट अनफॉर्चुनेट कोविड के चलते ये चीज पूरी तरीके से बिखर गई, जो कि अब ठीक भी है, क्योंकि इससे हो सकता है कि राइटर ने अपनी राइटिंग काफी ज्यादा सुधार ली होगी इस फिल्म के थर्ड या फिर कह लो अगेन फोर्थ पार्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके की रेटिंग इस फिल्म के सेकंड पार्ट को मिली है, वो बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा कम है, जो आने वाली फिल्म पर भी काफी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए शायद इस तरीके का डिसीजन इस फिल्म के रिलीज से पहले ही ले लिया गया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म के टाइटल को मैंने काफी टाइम पहले ही पढ़कर फिल्म की स्टोरी को भी क्रैक कर ही रखा था, जिस कारण से ये फिल्म मेरी नजर में एक अच्छी खासी टाइम पास की फिल्म है, क्योंकि मैं माइकल मायर्स के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन ये चीज सभी लोगों की नजरों में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठेगी, खास करके 2018 के वर्जन को देखने के बाद, जिस कारण से उन्हें ये फिल्म सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के और कुछ नहीं देगी। क्योंकि सच में फिल्म की काफी सीरियस सिचुएशन में चीजों को बहुत ही स्टूपिड तरीके से दिखाया गया था, जिसे मैंने एज ए फैन फिलहाल तो इग्नोर किया है। और अब उसी इग्नोरेंस के साथ मैं सीधे आ जाता हूँ इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन और ड्रामा की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं
इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि कहानी हमारे सामने कुछ भी नया प्रेजेंट नहीं करती, जिसकी डिटेल हमें ट्रेलर और अगेन फिल्म के टाइटल में मिल जाती है। और यह फिल्म उसी प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ में खत्म भी होती है, जिस कारण से इस फिल्म की रेटिंग कॉमेडी और सस्पेंस में 5 में से आधे स्टार से ज्यादा की रेटिंग की नहीं बनेगी। लेकिन जो ट्विस्ट फिल्म के एंड में रखा गया है, अगेन रिसेंटली आए हुए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि अब फिल्म सीधे 4 साल का गैप लेगी, तो ये चीज भी सस्पेंस से भरी हुई ही है कि माइकल के कैरेक्टर के साथ में असल में होगा क्या। बाकी एक्शन के लिए तो 2 रेटिंग मैंने फिल्म की ब्रूटैलिटी को ध्यान में रखकर दी है, जिस कारण से फिल्म की हॉरर और थ्रिल की रेटिंग 5 में से 3 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये B+ की कैटेगरी की फिल्म है, यानी कि एक अच्छी खासी टाइम पास सी फिल्म। क्रिटिक्स की नजरों में C की, क्योंकि क्रिटिक्स को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और मैं इस फिल्म को B- की कैटेगरी में रखूंगा, जिसमें मैंने थोड़ी बायसनेस तो दिखाई ही है। रीजन मैंने आपको वीडियो में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि ये ऐसी फिल्म है जिसे आप देखोगे तो भी चलेगा और अगर इग्नोर भी मार दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप माइकल मायर्स के फैन हो मेरी तरह, तो फिर आपको ये फिल्म बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, जिसका रीजन अगेन आपको फिल्म के टाइटल में मिल जाता है। तो फिर और क्या, बस ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन फिल्म हैलोवीन किल्स को लेकर कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।